हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और स्वागत कीजिए इसी स्वागत के साथ स्वागत कीजिए वेक्टर के लेक्चर नंबर 4 की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम वेक्टर की पूरी एक सीरीज ही कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक टॉपिक डिटेल में कवर करने वाले हैं हम वेक्टर का। ठीक है सर, और आपको बहुत मजे आने वाला है, बस आप बने रहिए हमारे साथ। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्योंकि आपको सर हमें क्या फायदा होगा भाई यार, आपको भी फायदा होगा। अच्छी अच्छी वीडियो में लाता रहूंगा, आपको भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। ये आपका एक एक मोटिवेशन, सॉरी, आपका एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब, एक एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कर दिया करो यार, अच्छा लगे ना अच्छा लगे तो भाई डिसलाइक भी कर दिया करो, फीडबैक भी कमेंट में दे दिया करो। सर आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, आप सर यहाँ इंप्रूव कीजिए, तो हम आपकी बात को बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। चलिए ज्यादा समय जाया ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा ये है कि ये लेक्चर नंबर 4 है वेक्टर का। अब तक हम वेक्टर में बेसिक वेक्टर का मीनिंग क्या है, उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सारी चीजें, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, ये लेक्चर नंबर 4 नहीं है, ये लेक्चर नंबर 3 है। गलती से यहां पे लेक्चर नंबर 4 आ गया है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज पढ़ने वाले हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। तो हेडिंग डालिए और हाथ जोड़कर सबसे विनती है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज नोटबुक पेन लेकर बैठिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि केवल ये टेम्परेरी काम नहीं है, मैं बहुत डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। मैं केवल व्यूज के लिए नहीं पढ़ाता, बच्चों को भी मजा आना चाहिए। व्यूज तो ऑटोमेटिकली आएंगे जब आपको मजा आएगा, आप दूसरों को सब्सक्राइब शेयर करोगे कि एक टीचर है, राज सर है, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, उनका चैनल का नाम है मैथ्स की बात। अपना प्रमोशन मैं खुद करता रहता हूं भाई, क्या करूं, अब करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है भाई हमारा आज, स्केलर प्रोडक्ट, या इसका जो मेन नाम है वो है डॉट प्रोडक्ट। और इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूं। बस आप थोड़ी देर सब्र रखकर ध्यान से केवल सुनते रहिए। सर अगर हमारे पास इफ वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर, लेट्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। तो भैया वेक्टर ए की डॉट विद बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या सर, कोस थीटा। ध्यान रखना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन हेड एंड हेड, सॉरी, हेड एंड हेड और टेल एंड टेल। जैसे कि सर एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, सर वेक्टर बी ये है। अब सर इसकी टेल ये है, इसकी टेल ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसको हम बोल रहे हैं। जब भी हम थीटा लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में, जो भी हमारा एंगल हो, तो या तो दोनों का क्या होगा, टेल और टेल के बीच का एंगल होगा, या फिर दोनों के वो हेड और हेड के बीच का होगा, या फिर ऐसे होगा सर, इसका हेड और इसका हेड, जब इसका सिर और इसका सिर टकराएगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल हम लेंगे, ये और ये। लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं लेंगे सर, इसका हेड और इसका टेल, ये सर हम नहीं लेते हैं।
ध्यान रखना, ये वैलिड है और ये वैलिड है। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल होता है या तो उनके हेड और हेड के बीच में होगा या उन दोनों के साथ टेल और टेल के बीच में होगा। तो सबसे पहली बात, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कोस थीटा। इतनी बात सबको समझ में आती है? तो यहां तक हमें रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान दो जरा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? कोई नंबर है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है सर? कोई नंबर है। थीटा सर क्या है? एंगल। एंगल की इसमें वैल्यू रखो, कुछ क्या आएगा? नंबर। इसका मतलब क्या है कि सर जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है ना सर, रिजल्टेंट जो आता है ना सर, वो एक नंबर आता है। और नंबर का मतलब क्या है सर? नंबर होता है एक स्केलर। क्या होता है सर? स्केलर। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को सर स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं हमारा जो सर रिजल्टेंट होता है वो सर स्केलर होता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। बात समझ में आती है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर होनी चाहिए आपको। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सर नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे है भाई काम की बात। सर ये काम की बात नहीं थी क्या? ये भी काम की बात थी, लेकिन जो ध्यान में रखने वाली बात है, जो आपको एग्जाम में काम आएगी, जो आपको एमसीक्यू में बहुत सोल्व करेगी, जो आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप करेगी, अपना पढ़ाने का अंदाज ऐसे ही है। काम की बात, जैसे टीचर लिखा होता है बुलेट पॉइंट, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये वो फलाना ढिंका नहीं, अपना बिल्कुल प्योर लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में लिखवाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको मैथ सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, नथिंग एल्स। तो टॉपिक काम की बात। अब सर काम की बात में बात नंबर 1 क्या है? सर काम की बात में बात नंबर 1, बात नंबर 1 क्या है सर? अगर वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए के साथ करूं तो क्या आएगा? अब एक बात बताओ, वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए, इसका मतलब क्या होता है सर? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा। अब एक बात बताओ, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ सर एंगल क्या होगा? 0। वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही एंगल कितना होगा सर? 0। और आपको बहुत अच्छे से पता है सर कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो भैया दिस वन इंटू दिस वन, आप मैथ के स्टूडेंट हो, इतना आपको समझ में आता है। ये क्या होगा सर? इसका स्क्वायर। और ये क्या लिखा है सर? इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वेक्टर का मैं डॉट करूं उसी वेक्टर के साथ, तो भैया वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। सिंपल बात इतनी है, जो कि आपको एमसीक्यू में बहुत काम आएगी। और आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है ना, बच्चों से एग्जाम में जो 20 एमसीक्यू आते हैं ना, बच्चों सोल नहीं होते, सच बता रहा हूं तुम्हें बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दे ले मेरे भाई। तो बात नंबर 1। सर बात नंबर 2 क्या है? क्या मैं वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए और फिर वेक्टर ए इसके जो आएगा उसके साथ कर सकता हूं क्या? नहीं भैया, नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर ए के साथ तो कर रहे हैं, वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए, फिर उसकी क्यों नहीं कर पा रहे हम? उसमें क्या दिक्कत है भाई? ध्यान रख, डॉट प्रोडक्ट जो है ना वेक्टर के लिए वैलिड होता है, स्केलर के लिए नहीं। किसी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होता है। एक बात बता सिंपल सा, जब वेक्टर ए का हमने मल्टीप्लाई डॉट करी वेक्टर ए के साथ में, इसका रिजल्टेंट क्या आया सर? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब ये क्या है सर? एक नंबर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बार बता, स्केलर क्वांटिटी की तू मल्टीप्लाई करेगा, डॉट प्रोडक्ट करेगा वेक्टर के साथ में, एक वेक्टर एक स्केलर, टेक्निकली क्या है? गलती। तो ये वैलिड नहीं है। बात समझ में आई? नहीं आई? आएगी भाई, आएगी। बात नंबर 3, बात नंबर 3 क्या है? अभी तेरे को पता है सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू होता है सर कोस थीटा। अब एक बात बता, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ रहा है
दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है सर? सर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है ना सर, इसका सिंपल सा मतलब ये है, या तो सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है, ये जीरो हो सकता है, जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो। सर ऐसे भी तो हो सकता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, सर बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, जीरो इंटू समथिंग सर पूरा जीरो हो जाएगा। सर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर भी जीरो हो जाएगा, हाँ अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोस 90 क्या होता है सर? जीरो। लेकिन अगर थीटा कितना होगा सर हमारा? पाई बाई 2, तब भी क्या होगा सर? ये जीरो होगा। ध्यान दे मेरी बात का जरा। बात नंबर 3 क्लियर है क्या भाई? इसके बाद बात नंबर 4। अब एक बात बता, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है सर किसके इक्वल? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कोस थीटा। अब एक बात बता, मैं ये कह रहा हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर कंडीशन ये है कि हम कह रहे हैं ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। सर ये डिपेंड किस पे कर रहा है सर? हमें ये बता दो बस, तो हम इसका आंसर आपको दे देंगे। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इसके मैग्नीट्यूड पर। ये डिपेंड किस पे कर रहा है सर? इसके मैग्नीट्यूड पर। और डिपेंड किस पे कर रहा है आपको? कोस थीटा पे। आपको पता है सर मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब सारा खेल किसका है सर? एंगल का। तो एक बात बता, अगर तेरा थीटा, तेरा जो एंगल है वो जीरो से लेके पाई बाई 2 के बीच में है, जीरो से लेके पाई बाई 2 के बीच में है, इसका मतलब सर कोस की वैल्यू जीरो से लेके पाई बाई 2 के बीच में क्या होती है सर? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है दो वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो से बड़ी आ रही है ना, इसका मतलब सर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे एंगल जीरो से लेके पाई बाई 2 के बीच में रहा होगा। और सर अगर आ गई जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव, तो सर हमें एक बात पता है क्या सर, कि सर जब एंगल 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में होता है ना सर, तो कोस की वैल्यू सर नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा थीटा पाई बाई 2 से लेकर और पाई के बीच में है तो सर ये नेगेटिव आएगा। हाँ, लेकिन सर एक केस तीसरा ही बनता है कि अगर ए डॉट बी जीरो आ जाए, तो जैसे सर आपने वहां लिखवाया, इसका मतलब अब कंफर्म है कि थीटा कितना है सर हमारा? पाई बाई। तो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये मैंने बता दी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कब जीरो हो सकता है? या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो। अगर दोनों जीरो नहीं है, थीटा पाई बाई 2 हो जाए तब भी जीरो हो जाएगा। लेकिन सर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो से ग्रेटर कब हो सकती है? जब एंगल जीरो से पाई बाई 2 के बीच में हो। सर नेगेटिव कब हो सकती है? जब एंगल पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो। और सर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जीरो तो तभी हो सकती है जब दोनों के बीच में सर एंगल क्या हो? 90 हो जाए। इतनी बात क्लियर है? बहुत सही। अब इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है सर? बात नंबर 5। बात नंबर 5 सर, बात नंबर 5 क्या है हमारी भैया? बात नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर क्या होगा? आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सर ए की मल्टीप्लाई ए में करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? वेक्टर ए का स्क्वायर। ए की बी में करूंगा सर क्या हो जाएगा? ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी की ए में करूंगा सर क्या हो जाएगा? ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और वेक्टर बी की इसके साथ करूंगा कितना हो जाएगा सर? वेक्टर बी का स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी मैंने प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ाई है। ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो भैया सिंपल सी है, अगर दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट खोलना है तो सिंपल जो है ना,
जो आप नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाते हो ना, वैसे ही उसमें भी अप्लाइड होता है। कहने की बात केवल इतनी। लेकिन कभी सर ऐसा आ जाए बात नंबर 5 में, तो 6 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी आपने नॉर्मल अलजेब्रा में क्या पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वेक्टर में वो भी सेम अप्लाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा सर, वेक्टर ए का स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। एक एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से एक एक चीज नोट कर लो। सच बता रहा हूँ, बहुत काम आने वाली है। कोई भी टीचर, स्पेशली जो आपका एनसीईआरटी वाले टीचर्स है ना, 12th वाले, वो इन सब चीजों को इतने डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। और क्योंकि मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ाता आईआईटी को हूँ, तो 12th तो मेरे लिए हलवा है। 12th में है ही क्या, आईआईटी वाले टीचर के लिए ये सब चीजें बहुत छोटी है। सर ये हो गए। बात नंबर 7 क्या होगी सर? तो भैया बात नंबर 7 कुछ ऐसे होगी। बात नंबर 7 कुछ ऐसी होगी, इट फॉलोज या आगे चलते हैं बात नंबर 7 के लिए। बात नंबर 7, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो आपने नॉर्मल अलजेब्रा में आप पढ़ते हो, वो ये भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सर इसका मतलब क्या है, इलेबोरेट करो। इलेबोरेट बिल्कुल करेंगे भाई। जैसे कि सर वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी प्लस माइनस कोई सा भी हो सकता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके साथ, क्या हो जाएगा सर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सी के साथ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो भैया ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भाई ध्यान रखना, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको ये होल्ड करता है भाई। इसके बाद चलते हैं हम कहाँ सर, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का लिटरल मीनिंग समझो कि जब ऑर्डर चेंज करने पे उसको कुछ फर्क ना पड़े, ऑर्डर चेंज करने पे कुछ फर्क ना पड़े। जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, तो रिजल्ट तो सेम ही आना है। 4 इंटू 2 करो या 2 इंटू 4 करो, रिजल्ट तो 8 ही आना है। तो वेक्टर ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, रिजल्ट सेम ही आता है। जब ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम आता है ना, उसको हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इसी को नॉर्मल अलजेब्रा हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भैया। अब इसके बाद चलते हैं हम बात नंबर 8 पर। अब सर बात नंबर 8 क्या है? बात नंबर 8, सर ये बात क्या होती है? यही तो बात है, यही तो मजा है मेरे भाई। बात नंबर 8 ये है भाई, कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब हो गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन बनता है, और इसको ट्विस्ट करके जेई मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैं प्रॉपर आईटी पढ़ाता हूँ तो मुझे सारी चीजें पता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बात कर रहे हैं सर हम, वेक्टर की। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का पहले तो आप बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो तो आपको पता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए।
तो वेक्टर में भी सेम चीज अप्लाई होती है। इट इज एज सेम एज ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर, दैट इज इट। भाई याद रखना, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये, ध्यान रखना। मैं इसमें सारे के सारे कंसेप्ट आपके करा रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10.2 के भी करेंगे और 10.3 के भी करेंगे। तो घबराना आपको बिल्कुल नहीं, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर, क्योंकि 10.2 में बेसिक क्वेश्चन है, 10.3 में स्केलर के हैं, 10.4 में क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जो है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे पहले हम एक बार कंसेप्ट हम स्केलर प्रोडक्ट का कर ले, इसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन छाप देंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो डॉट प्रोडक्ट के जो है ये कुछ रिजल्ट्स हैं। हाँ, बात नंबर 9, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल निकालना हो तो कैसे निकाल, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है सर, वेक्टर ए डॉट विद वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कोस थीटा होता है। तो सर कोस थीटा होगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें दो वेक्टर दे दिए हो उसने, और दो वेक्टर में से हमसे आपसे वो रिजल्ट पूछ रहा हो, सॉरी एंगल पूछ रहा हो, तो दो एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से निकलता है। और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सेम फॉर्मूला आपका 3D में भी अप्लाई होता है। वहां भी वेक्टर है, वहां भी दो लाइन है, दो लाइन के बीच का एंगल, सेम फॉर्मूला। तो इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। बात समझ में आती है? तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर यहां सपोज करो दो अगर इनके बीच में दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा क्या होगा सर वहां पे 90। और अगर इसके 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के पैरेलल है। इतनी बात समझ में आती है? बात नंबर 10 और लिख लो भाई साइड में, साइड में क्या, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेकिन आप सबसे बहुत ही गुजारिश है, प्लीज टाइम लेकर नोट जरूर कर लो, अदरवाइज आपको फ्रूटफुल नहीं होगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बात नंबर 10 की तरफ। बात नंबर 10 है, कौन सी है भाई? बात नंबर 9 और इसके बाद में बात नंबर 10। बात नंबर 10 क्या है सर हमारी? बात नंबर 9, सपोज करो मेरे पास में एक वेक्टर ए है। ये क्या है सर मेरा? A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1। एक वेक्टर सर मेरा B है, A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2। अगर सर मुझे दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो ध्यान रखना ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जब मुझे करनी है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो आई के कोफिशिएंट की आई के साथ मल्टीप्लाई होती है, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ होती है, और के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई के कोफिशिएंट की होती है। ध्यान रखना, जब जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई के कोफिशिएंट की आई के साथ होती है, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ होती है, और के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई के साथ होती है। जैसे कि सर यहाँ पे आई का कोफिशिएंट सर A1 है और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट A2 है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगी सर? A1 A2। सर यहाँ जे का कोफिशिएंट B1 और यहाँ जे का कोफिशिएंट B2। सर यहाँ के का कोफिशिएंट C1 और यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है सर? C2। इतनी बात क्लियर है सर?
इतनी बात क्लियर है। तो अगर दो वेक्टर तुम्हें दे रखे हो, डॉट प्रोडक्ट करा रहा हो देर से, ऐसे कर लेना है। बात समझ में आ गई है? हाँ सर। तो ये है था हमारा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन। लेकिन अभी बात नंबर 11 हमारी बची है। बात नंबर 11 क्या है सर हमारी? आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, और इसकी वैल्यू होती है 1। अभी सर रीजन क्या है इसका, एक बात बताऊं, आई कैप की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं आई कैप के साथ, होता क्या है, आई का मैग्नीट्यूड होगा, आई का मैग्नीट्यूड होगा इनटू क्या होगा सर, कोस थीटा होगा। ठीक है भैया। आई कैप क्या होता है, जब हम किसी को टोपी पहना देते हैं वेक्टर में, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। पीछे की वीडियो में मैंने अपलोड कर रखा है, प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और आई के बीच में एंगल कितना होगा सर, उसका एंगल उसी के साथ देख रहे हो तो उसका साथ तो 0 ही होना होगा ना सर। तो ये कितना कोस 0 कितना होता है 1। तो भैया इसलिए आई डॉट आई हो, चाहे फिर सर वो जे डॉट जे हो, चाहे सर वो फिर के डॉट के हो, इन तीनों की वैल्यू कितनी आएगी सर 1। और वैसे भी आप देख सकते हो सर, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये जेड एक्सिस होती है, और ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इसके अलोंग जो है वेक्टर होता है सर वो आई कैप होता है, वाई के अलोंग जो वेक्टर होता है सर वो जे कैप होता है, और जेड के अलोंग जो वेक्टर होता है सर वो के कैप होता है। तो इस वेक्टर का खुद के साथ तो एंगल 0 ही होगा, जे का जे के साथ तो एंगल 0 ही होगा, और इसका एंगल इसी के साथ कितना होगा सर, 0 ही होगा। इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होगा सर 1। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछने लगूं बात नंबर 12 में कि सर आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट, सर ये कितना होता है, तो ये होता है सर 0। सर रीजन बताओ, यहां देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल सही। तो भैया आई डॉट जे क्या होगा सर, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अब ये बताओ, ये आई कैप ये जे कैप, दोनों में एंगल कितना बन रहा है सर 90, यहां भी 90 और यहां भी 90, और आप सबको पता है सर कोस 90 0 होता है। इसलिए आई डॉट जे हो, चाहे जे डॉट के हो, और फिर चाहे के डॉट आई हो, इसलिए ये कितना होता है सर हमारा। ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। कंसेप्ट मैंने सारा का सारा आपको स्केलर प्रोडक्ट का बता दिया है। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, पहले कुछ और कॉन्सेप्ट जो हमारे बचे हुए हैं उनको पहले हम निपटा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं जरा रफ कर देता हूं, इसको एक बार जो है मैं सर रफ कर देता हूं, ठीक है सर। ये हो गया हमारा A1I B1J C1K A2I B2J C2K, ये सर हमारे हो गए हैं क्या सर, क्वेश्चन। ठीक है भैया, सॉरी कंसेप्ट हो गया। अब चलते हैं हम कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का। तो स्लाइड आगे वाली चूज कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ किसका सर, डॉट प्रोडक्ट। इसका सर क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और इन शॉर्ट इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग को ही हम नॉर्मल बोलते हैं प्रोजेक्शन। हिंदी में सुना होगा, प्रोजेक्शन को कहते हैं हिंदी में शैडो, मतलब परछाई। सपोज करो कोई एक वेक्टर ए है
और एक वेक्टर ये बी है। तो आपको पता है जाहिर सी बात सर ये वेक्टर है तो इसकी जो परछाई है इस वेक्टर के ऊपर आएगी। सपोज करो कहां तक आएगी सर इसकी परछाई, सपोज करो लेट से इसकी जो परछाई है, इसकी जो परछाई है सपोज यहां तक आ रही है सर, ठीक है भैया। अब जब इसकी परछाई आ रही है यहां तक तो यहां मैं इसको ये ओ बोल देता हूं मैं इसको और ये एम, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है सर हमारा थीटा। तो मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए मतलब वेक्टर ए की शैडो ऑन वेक्टर बी क्या होती है, ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर शैडो है नीचे उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, और इसी को बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। और यहां से आपको बहुत अच्छे से चीज दिखाई दे रही हो क्या सर, वेक्टर ये सारा का सारा सर एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सर ये प्रोजेक्शन क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, थोड़ा सही सा बना नहीं मेरे से तो ड्राइंग थोड़ी अपना हाथ तंग है, लेकिन लाइन बना लेते हैं। लो ये लो लाइन तुम सपोज करो ये बन गया सर एक, ये बन गई सर, ऐसा भी तो हो सकता है सर इनके बीच का एंगल। अब सर ये कैसे बनेगी जरा देखो, जरा देखो यहां देखो, यहां यहां देखो। अब सर शैडो कहाँ आएगी, ये शैडो आएगी यहां। तो अगर ये ओ है, अगर ये ओ था तो ओ एम क्या हो जाएगा सर अब, और थीटा ये, तो शैडो कहाँ जा रही है सर इस बार इस डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या आएगा सर ये पॉजिटिव, यहां पे शैडो क्या आएगी सर इसकी नेगेटिव। लेकिन एक बात बताओ तीसरा केस अगर मैं आपको बोलूं ये वेक्टर ए है सपोज करो, बोले सर सही है। अब जरा ध्यान दो अगर ये वेक्टर बी है लेट से यहां पे है कोई लाइन, तो यहां पे जब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है यहां पे सर, तो क्या यहां शैडो होगी सर, अब ये यहां पे कोई शैडो ही नहीं होगी, इसलिए यहां प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब जब एंगल क्या होगा दोनों के बीच में पाई/2, क्योंकि कोस 90 क्या होता है सर जीरो, इसलिए यहां पे परछाई भी क्या होगी सर जीरो होगी। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में उतना ज्यादा है नहीं इसका, आईआईटी की बात अलग होती। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट और नीचे एक का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किसका जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं सर, जिसके ऊपर हम परछाई निकाल। अब इसके बाद एक कंसेप्ट और बचता है, कंसेप्ट तो अभी कई सारे हैं लेकिन क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले इस कंसेप्ट को भी हम यहीं फिनिश कर लेते हैं। फिनिश क्या सर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ध्यान से समझना, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो बच्चे पीसीएम के हैं उनको थोड़ा आइडिया लग जाता है, लेकिन जो बच्चे कॉमर्स विद मैथ के हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपका भाई आपके साथ है तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है सर पोजीशन, और मैथ में जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, किसी चीज की लोकेशन बताना। जैसे आप नॉर्मल कहीं आप ट्रेवल करते हो फ्लाइट वगैरह में तो बताता है इतने लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड यहाँ ये फलाना डिंगा, या आप गूगल मैप यूज करते हो तो वो बताता है कि इतने लैटिट्यूड पर है इतने लॉन्गिट्यूड पर है, तो अल्टीमेटली आपकी वो पोजीशन बताता है। लेकिन पोजीशन किसी पॉइंट के रेफरेंस से बताता है, जैसे आपके रेफरेंस से पॉइंट लेता है वो कि आपसे इतनी डिस्टेंस पर है, तो पोजीशन किसी रेफरेंस से बताता है। या फिर जब वो डायरेक्शन बताने लगे कि इस डायरेक्शन में इस पोजीशन से इस पॉइंट से यहां तक
ऐसे हैं जहां डायरेक्शन का रोल आने लगे वहां जाता है तो पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सपोज करो कहीं स्पेस में, तो सपोज करो कहीं स्पेस में कोई पॉइंट है, लेट्स से सपोज करो कहीं स्पेस में अब जरा ध्यान दो भाई, सपोज करो कहीं स्पेस में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, इतनी बात समझ में आती है। कहीं स्पेस में सपोज करो आप एक कमरे के अंदर बैठे हो, ठीक है, उस कमरे के कहीं बीचों बीच कहीं कोई मच्छर घूम रहा है, तो जो मच्छर कहीं घूम रहा है वो है स्पेस। अब वो मच्छर किस जगह है, वो x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर है, बात समझ में रहे हो, वो उसके कोऑर्डिनेट बताता है। तो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होते, कोऑर्डिनेट आर नथिंग बट एड्रेस ऑफ द पॉइंट। इतनी बात समझ में आती है। तो एक बात बताओ, सपोज करो इसके पॉइंट यहाँ x, y, z है, ये x एक्सिस से इतनी दूरी पर है, y एक्सिस से इतनी दूरी पर है और z एक्सिस से ये इतनी दूरी पर है, और ये पॉइंट है हमारा क्या सर O। ये क्या है सर हमारी x एक्सिस, ये क्या है सर हमारी y एक्सिस, ये क्या है सर हमारी z एक्सिस। इसमें कोई कंफ्यूजन है? और इस डायरेक्शन में जब इस पॉइंट की हम पोजीशन बताने लगे स्पेस में, कि स्पेस में ये पॉइंट किसी पॉइंट के रेफरेंस में कितनी डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, किस डायरेक्शन में है, जहां डायरेक्शन का रोल आ जाता है, जहां डायरेक्शन का रोल आ जाता है वहां सर वेक्टर आ जाता है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के रेफरेंस में कहां है सर, इस डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे सर पोजीशन जो वेक्टर होगा ना, ऐसे लिखेंगे इसको, वेक्टर ओपी। ये क्या होगा सर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि यहां से यहां जो ये पॉइंट है इसकी कितनी डिस्टेंस है, मतलब आप जहां कमरे में बैठे हो किसी कॉर्नर पर, उस कॉर्नर से वो जो मच्छर कमरे के बीच में घूम रहा है वो कितनी डिस्टेंस पर है। अगर मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाए, वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए, जेड कोऑर्डिनेट पता चल जाए, मतलब एक्स एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, जेड एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, तो मैं एग्जैक्ट उसकी डिस्टेंस बता सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ओपी का जब हम डिस्टेंस बताने लगते हैं वही क्या बन जाता है सर, उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होगा सर इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहां से सर, रूट के अंदर। और निकालते भी कैसे है सर इसको, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के। लेकिन आपको प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखो कि किसी भी अगर पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या बात कुछ खोपड़िया में भरी? नहीं भरी, भरेगी, एक एक चीज समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। तो सर पोजीशन वेक्टर होता है ये। अब पोजीशन वेक्टर के साथ में मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बता देता हूं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। वेक्टर एडिशन कि किन्हीं भी दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर एडिशन, किन्हीं भी दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, कैसे ऐड करते हैं सर दो वेक्टर को हम। सपोज करो कोई एक ये हमारी पिंकी है और ये पिंकी यहां से यहां चली गई इस पॉइंट पर। तो पहले पिंकी कहां थी सर, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या था सर ओ। पिंकी कहां चली गई, इस डायरेक्शन में सर, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है सर हमारा पी। अब पिंकी के जो है ना पैरों में खुजली हो रही है, अब पिंकी एक जगह रुकना नहीं चाहती,
तो पिंकी यहां से चली गई इस पॉइंट पर, कहां चली गई, इस पॉइंट पर, कहां गई, इस डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ भैया, ये पॉइंट क्या है, क्यू। पिंकी यहां खड़ी थी, पिंकी यहां से यहां गई, लेकिन पैरों में खुजली हो रही है, रुका नहीं जा रहा उससे। फिर इस सीधे ना जाके पता नहीं दिमाग में क्या है, कीड़ा उभर रहा था उसके, बोले इधर ही चलते हैं, इधर क्या करेंगे, इधर पहुंच गई पिंकी। अब ये बताओ, पिंकी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो इसने कितने डिस्टेंस कवर करी, उसको हम बताते हैं आई से। कैसे सर, जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐड कर दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दो सर, कनेक्ट कर दो। तो पिंकी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, पिंकी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, यहां से यहां जो पिंकी ट्रेवल करी है ना, ये वो करी है सर वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, जब भी हम किन्हीं वेक्टर को ऐड करते हैं, तो एक का हेड और एक का टेल, मतलब एक का सिर और एक का पूंछ जो है ना, जुड़े हुए होने चाहिए इस तरह। एक का सर एक का पूंछ, 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 तभी ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं एक का सर दूसरे का सर, 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 ऐसा नहीं जुड़ते वेक्टर। एक का सर होगा एक की पूंछ होगी, एक का सर होगा एक की पूंछ होगी, एक का सर होगा एक की पूंछ होगी, एक का सर होगा एक की पूंछ होगी। बात समझ में आ रही है? सर सर नहीं जुड़ेंगे, एक की पूंछ दूसरे की पूंछ नहीं जुड़ेगी। सर रियल लाइफ मतलब बंदरों की एक पूंछ दूसरे ना, बंदरों में बन सकती है, वेक्टर में नहीं। बात को समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू क्या होगा सर, वेक्टर ओ क्यू के इक्वल होगा सर। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है ना? हाँ, तो हमने धीरे धीरे जो मेजर हमारा पोर्शन था, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर क्या होता है, और दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कब जीरो हो सकती है, दो वेक्टर के बीच का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का सर हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं, दो वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, के का कोफिशिएंट के के साथ सर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करा। फिर सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर, उसकी बात करी। फिर से जो आपके कमरे में जो मच्छर है उसके कोऑर्डिनेट अभी हमने आपके सामने निकाले, और उसके बाद जो पिंकी इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, टोटल वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, वही अभी आपने हमने निकाला। फिर एक का सर एक की पूंछ, 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 ऐड करते चले गए। बात समझ में आती है सर? सर समझ गए अब हम? हाँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। जाना नहीं है, वीडियो देखनी पूरी, अभी आ रहा हूं मैं।